आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार इलेक्शन की बात करेंगे। देखिए भाई, मैं तो दिल से चाहता हूं कि प्रशांत किशोर आए, जन स्वराज आए। एक मौका देना चाहिए यार। चेंज आना चाहिए बिहार में। बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है बिहार क्या जैसी हालत देख के। हमने बिहार को ऐसे ही छोड़ दिया है, बट हम उस महान राज्य, वो महान राज्य महान भविष्य को समेटे हुए हैं। और अगर हमको उसको महान बनाना है तो हमको वर्तमान भी महान बनाना पड़ेगा। लेजेंडरी लीडर्स की जरूरत है, समझ रहे हो? विजनरी लीडर्स की जरूरत है, पढ़े लिखों की जरूरत है, जिनका विजन हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पढ़े लिखे नहीं होते उनका विजन नहीं होता, लेकिन हमको विजनरीज चाहिए बिहार के लिए। और बिहार, मृत्युंजय शर्मा की किताब है, आप वो किताब पढ़िएगा बिहार पे, मतलब आप अंदर से कांप जाएंगे। जंगल राज, बिहार के हालात कश्मीर से भी ज्यादा बुरे थे। क्या आपको पता है? बिहार में इतना क्राइम होता था। हमने शिल्पी जैन मर्डर केस कवर किया, हमने किडनैपिंग का पूरा नेक्सस कवर किया। आप देखिए उसको, अपहरण मूवी देखिए। मैं बिहार में रहा हूं दोस्तों 1 साल, 2002, मुजफ्फरपुर। पूरे भारत में सबसे अच्छे लोग होते हैं बिहारी, ये मान के चलिए। बहुत प्रेमी, बहुत बढ़िया, इतने शानदार, इतने प्यारे। लेकिन वही बात है ना कि दिक्कतें हैं। मेरे पिताजी जो है, जब सुबह ऑफिस जाते थे तो हम लोगों को डर रहता था कि कहीं पिताजी किडनैप ना हो जाए या कुछ हो ना जाए उनको, क्योंकि ऐसा डर था उस समय। खैर, हम लोग तो 2002 में गए थे, क्योंकि उसके 3 साल बाद आपको पता है नीतीश कुमार आ गए थे और उस समय डिक्लाइनिंग फेज था। लेकिन जो लोग 1990s में रहे हैं, सरनेम बदल दिए गए थे, मसाकर हुए थे, कत्लेआम हुए थे भाई गांव के। शहाबुद्दीन सीवान, इंडिया में नॉर्थ कोरिया, समझ रहे हो? उस समय सीवान इंडिया का नॉर्थ कोरिया था, ऐसा खतरनाक था शहाबुद्दीन। बाकी आप एआई, जो हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है, आप उसको अवेल करें। 25 लेक्चर्स, एक लेक्चर 40 मिनट का, एक सर्टिफिकेशन कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो तेजस्वी यादव कुछ भी कह ले, वो अपने आप को सीएम का फेस दिखा रहे हैं। 16 साल, आपको पता है 16 साल के थे वो जब 2005 में उनकी पार्टी हारी थी। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि तेजस्वी हमारा क्रिकेटर है, लेकिन हमने जब देखा कि वो पानी ला रहा है तो हमको पसंद नहीं आया। बहुत गंदी मिमिक्री की मैंने, आई नो। आरजेडी को वोट क्यों नहीं पड़ रहे? आरजेडी वापस क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जंगल राज वो लोगों में अभी है, दिमाग में कहीं ना कहीं। और अभी मैं तेजस्वी यादव का इंटरव्यू भी देख रहा था, तो मेरे ख्याल में उनको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर उनको आना है तो। और उनको ये समझना चाहिए कि ठीक है, हम अगर आते हैं सत्ता में तो हम ये नहीं करेंगे, हमारा वादा है आपसे। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, बीजेपी लीडर्स ने, ये जंगल राज एक ऐसा शब्द हो गया है ना, इसी पे ही वोट पड़ेंगे। लेकिन जो भी हो, पिछले इलेक्शन में आरजेडी भी एक बहुत बड़ा पावर सेंटर बनी थी भाई। 1990 से 2005, पहले लालू प्रसाद यादव, फिर चारा घोटाले में वो जेल गए, फिर राबड़ी देवी जो उनकी पत्नी थी वो बनी सीएम। कोई कुछ भी कर रहा था, गुंडे रूल कर रहे थे। जितने, मतलब लालू प्रसाद यादव के साथ ये फेमस था ना कि पीक दान, मतलब वो किसी को भी कह देते थे। अगर आप उनके कितने बड़े आईएएस हो, कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का आदमी, सोचिए, चीफ सेक्रेटरी जो बिहार का है, वो उनका पीक दान उठाता था, पान थूकते थे, ऐसा ये हालत थी। ज्यादातर आईएएस, 15 आईएएस आईपीएस ने लेटर लिखा कि हमारा यहां से ट्रांसफर कर दो। आज बहुत सारे यंग वोटर्स वोट दे रहे हैं, उस समय वो पैदा नहीं हुए थे। लेकिन आरजेडी एरा की जो स्टोरीज है वो बिहार के डार्क फेस को बयां करती है। जंगल राज, ये पटना हाईकोर्ट 1997 में पहली बार इसको यूज किया गया था। पानी भर जाता था, घरों में पानी आ जाता था, ड्रेनेज, कोई हियरिंग नहीं थी, उल्टा जो कंप्लेन करने जाता था उसी को मारते थे। माफिया गुंडे जो हैं वो शहरों को चला रहे थे। तो कोर्ट ने बोला कि सिटी की सिचुएशन वर्स देन जंगल राज है। ऑपोजिशन पार्टी ने इसको पॉपुलराइज किया, और उसके बाद फिर लालू प्रसाद यादव को हारना ही था, कोई वो बच ही नहीं सकते थे। 2005 में हार गए भाई, उससे पहले भी हार जाते, लेकिन बूथ कैप्चरिंग या बहुत अलग अतरंगी तरीके इलेक्शन जीतने के, डर का माहौल। शहाबुद्दीन के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। जब तक सीवान में शहाबुद्दीन था, पार्टी का ऑफिस नहीं खुल सकता था। और वो तो एक ऐसा इंसिडेंट, ऐसे बहुत सारे बाहुबली जो थे अपने अपने एरिया के, मतलब आप समझिए कि इतने सारे जो हैं, इतने सारे ग्रुप बन गए थे ना किडनैपिंग्स के, बड़ी दिक्कत।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव कियोस्क था हर जगह, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन। टिकट किसको मिलेगा जी? जिसका क्राइम रिकॉर्ड बढ़िया है। इकोनॉमिक डिक्लाइन, उसी वजह से वो जो 15 साल है ना, 1000 साल पीछे चला गया बिहार। और कास्ट वायलेंस इतना कि क्या बताएं, बहुत बुरे हालात। 3 फेजेस हैं लालू प्रसाद और राबड़ी देवी रूल के। फर्स्ट 1990 से लेकर 1995 तक। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। जब जात में रिजर्वेशन में यहां पे बांटना शुरू किया। रिजर्वेशन कोई खराब चीज नहीं है, बट बांटना, हिंसा करना। फुलवरिया विलेज से आते हैं, गोपालगंज, और सीएम बने लालू प्रसाद यादव ने। जो भी हो, लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पिछड़ों को, उन्होंने बोला कि तुम्हारी आवाज है, ठीक है। उस समय जो इतना महिमा मंडल होता था अंग्रेजी का, या उन्होंने बोला कि नहीं, कोई भी पॉलिटिक्स में आ सकता है। और मंडल कमीशन मूवमेंट, ओबीसी, ईबीसी, दलित, इनको एम्पावर करना है। मुस्लिम्स, भागलपुर दंगे होते हैं, लालू यादव को मुस्लिम सपोर्ट मिलता है। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकते हैं, लालू प्रसाद यादव और ऊपर चले जाते हैं। सेक्युलर आदमी है ये। अपर कास्ट डोमिनेंस टू ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल एक शिफ्ट मारा है। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स का सेक्युलराइजेशन। आरजेडी ने अपने आप को पोजीशन किया है कि हम तो कम्युनल पॉलिटिक्स कभी करते ही नहीं। मुस्लिम या फिर बैकवर्ड क्लासेस को काफी ज्यादा रियायतें दी गई हैं। और 1990 से लेकर 2005 तक जो यादवाइजेशन हुआ पॉलिटिक्स का, जितनी भी पोस्ट थी, भैया लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं एमबीबीएस की टॉपर कैसे हो सकती हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट कैसे काम करती हैं चीजें हमको पता है। आई के गुजराल की बड़ी मदद की थी लालू प्रसाद यादव ने, जो हमारे, बताइए, प्रधानमंत्री बने थे। और उन्होंने भी काफी ज्यादा फेवर्स किए थे लालू प्रसाद यादव को। काफी इस पे जो है वो चीजें चलती हैं। तो नॉन यादव, ओबीसी, ईबीसी, दलित एलिनिएट करो। डिसकंटेंट बहुत ज्यादा था। नीतीश कुमार की एनडीए इसीलिए आई 2005 में, यही रीजन था। और उसके बाद जो वायलेंस और क्रिमिनलाइजेशन था ना, सोशल जस्टिस के नाम पे, या मतलब जो भयानक हिंसा हुई है बिहार में, गांव के गांव का मर्डर कर दिया जाता था। कास्ट बेस्ड वायलेंस इतनी होती थी। लालू प्रसाद यादव, बहुत सारे तो रजिस्टर्ड नहीं है, और लालू प्रसाद यादव का नाम बहुत सारे स्कैम में आया है। आईआरसीटीसी स्कैम, चारा घोटाला स्कैम, देयर आर मेनी स्कैम्स। 2001 से लेकर 2004 तक राबड़ी देवी के रूल में किडनैपिंग के 1527 केसेस आते। ये तो पूरा एक कंपनी जैसे होती है ना, वैसे चलती थी। और संरक्षण किसका किसका प्राप्त था? बड़े बड़े नेताओं का। और आरजेडी जब आई तब खाली 429 केसेस। भाई देखो, नीतीश कुमार वो काम नहीं कर पाए बिहार में, बट लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने संभाला। सुशासन बाबू पहले थे, अब तो पता नहीं क्या हो गए। 2005 की जो किसले किडनैपिंग केस था, अटल बिहारी वाजपेयी तक ने बोला कि उसको रिलीज करो यार, हमारा बच्चा है। 1977 2001 में 737 लोगों को मारा गया, ये तो रिपोर्टेड है। कास्ट बेस्ड मैसाकर्स में अपर कास्ट को मारा गया। 566 डेथ्स हुई 1991 से लेकर 2001, 10 साल में 58 मैसाकर्स। 1992 में 34 अपर कास्ट लैंडलॉर्ड को लाइन से ले जाकर उनको काट दिया गया था, गला देता गया था। 1996 में बठानी तोला 22 एससी और मुस्लिम लेबरर्स को मार दिया गया। लक्ष्मणपुर बात 1997 में 58 एससी लेबरर्स को मार दिया गया। और इसमें देखिए ज्यादातर कौन मारे जा रहे हैं? सब मारे जा रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है। शंकर बी का मसाकर, 23 एससी विलेजर्स, सेनारी 35 अपर कास्टमैन, और तब भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। 384 आईएएस में से 144 ने बोला कि भैया 1992 में 2 साल खाली हुए थे, हमको ट्रांसफर करो यहां से, प्लीज हमको ट्रांसफर करो। माइग्रेशन सब भाग गए बिहार छोड़ के, 200%, 200%। और मृत्युंजय शर्मा ने, मैं बता तो रहा हूं ना कि इन्होंने जो किताब लिखा, पढ़िए, खतरनाक। आरजेडी कहती है कि जंगल नैरेटिव बेकार है। स्पोक्स पर्सन सुबोध कुमार ने बोला कि 60,000 मर्डर नीतीश कुमार के रिजीम में हुए 20 साल के रूल में, तो आरजेडी को ब्लेम क्यों? सीएजी की रिपोर्ट जुलाई 2025 की कि 70,877 करोड़ अनअकाउंटेड स्टेट फंड है, यानी कि घोटाला है। पार्टी बताती कि उन्होंने इंडियन रेलवे को, लालू प्रसाद यादव ने उसको ट्रांसफॉर्म किया। तेजस्वी कहते 5 लाख जॉब्स दी जब हम डिप्टी सीएम रहे। लेकिन फिर भी भाई दिक्कतें हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो 6 नवंबर से 11 नवंबर तक इलेक्शन होंगे। 243 सीटें हैं
और रिजल्ट जो है वो 14 नवंबर को आएंगे, तो अब ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप AI कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।